आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ठाकुर का कुआं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रेमचंद ने अपनी विशिष्ट लेखन शैली से एक विशिष्ट स्थान हम लोग के बीच में बनाया हुआ है। चाहे हम लोग उनके उपन्यास पढ़ें, चाहे कहानियाँ पढ़ें, इन सारी चीज़ों में समाज का आईना वो प्रस्तुत करते थे। और आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि प्रेमचंद ने कभी भी किसी भी व्यक्ति को गलत शब्द प्रयोग करके नहीं उन्होंने बताया। उनकी लेखन शैली का विशिष्टता यही था। उस समय हमारा समाज ऊंची जाति, नीची जाति और अलग अलग जातियों में बटा हुआ था। लोगों की सोच, लोगों का रहन सहन एकदम अलग था। लेकिन उसके बावजूद प्रेमचंद जो है हर बात को इतनी विशिष्ट ढंग से, इतनी मानवीय संवेदनाओं के साथ लिखते थे कि जो हमारे अंतर मन को छू लेता था। तो ठाकुर का कुआं ये कहानी है जोखू नाम के एक व्यक्ति की और उसकी पत्नी गंगी की। जोखू कुछ दिनों से बीमार पड़ा हुआ है और गंगी उसके लिए जब पानी लाती है तो वो पानी से बहुत ही तेज़ बदबू आ रही होती है। तो जोखू जब गंगी से इसका कारण पूछता है तो गंगी उसे ये बात बताती है कि जिस कुएं से मैं पानी लाती हूँ उस कुएं में कोई जानवर मर गया है, जिसके कारण से पानी में बदबू आ रही है। जोखू बहुत परेशान होता है क्योंकि वो सोचता है कि गंदा पानी पीने से तो और उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। लेकिन उस गांव में सिर्फ 2 ही कुएं होते हैं, एक ठाकुर का कुआं, एक साहू का कुआं। तो गंगी जब ये बात उस जोखू से कहती है कि मैं ये पानी जो है दूसरा पानी मैं किसी दूसरे कुएं से लेकर के आती हूँ, तो जोखू बड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें मारा पीटा भी जा सकता है। क्योंकि उस समय ऊंची जाति के घरों में या उनके सामानों को या उनके खाने पीने की चीज़ों को ऐसा लोगों के मन में अंधविश्वास था, भ्रम था कि छोटी जाति के लोग जो हैं अगर बड़ी जातियों के घर में जाते हैं, उनकी चीज़ों को खाने पीने की जो छू देते हैं तो वो अशुद्ध हो जाता है। ऐसी बेवकूफ़ी और अंधविश्वास से भरी हुई समाज उस समय की थी। तो जो खुद से कहता भी यही बात कि हाथ पांव तुड़वाएगी और कुछ ना होगा, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी के पाँच लेंगे। तो बताता भी है कि गरीबों का दर्द कौन सुनता है। हालांकि होना ये चाहिए था। आज के समाज में बच्चों आप लोग ये चीज़ें नहीं देखेंगे। आज के समाज पहले से थोड़ा सा अलग है। अब उतना कुछ जगहों पे अगर हम लोग छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जगहों पे हम लोग कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि सरकार फ्री में पानी, ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई हुई है। लेकिन उस समय का ये एकदम अलग था और ये सिर्फ अंधविश्वास, बेवकूफ़ी, ये सिर्फ अशिक्षा के कारण ही थी। उसी तरह से हम लोग आगे आते हैं। रात के 9 बज चुके थे, लेकिन गंगी अपने मन में ठान लेती है कि वो पानी लेकर के आएगी। रात के 9 बज गए थे, थके मांदे मजदूर सो गए थे। ठाकुर के दरवाजे पे 10-5 हमेशा लोग जमे रहते थे। अब बातचीत हो रही होती है और थानेदार से कोई बात कर रहा होता है कि अक्लमंदी से, मतलब बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपस में बातें लोग कर रहे होते हैं। गंगी एक जगह छिप करके मौके का इंतज़ार कर रही होती है कि कब ये लोग जाएं और कब वो पानी कुएं से निकाले। गंगी जो रहती है उसके मन में इस चीज़ को, जो रिवाजी पाबंदियाँ थी, मजबूरियाँ थी, इसको लेके उसके मन में बड़ा विद्रोही भावना भी रहता है। उसके अंदर गुस्सा भी रहता है कि क्यों हम लोग नीच हैं और क्यों ये लोग ऊंचे हैं। क्या इनके गले में कोई तमगा तागा डाल दिए हुए हैं? ये चोरी करें, जाल करें, फरेब करें, झूठे मुकदमे करें, फिर भी ये बच जाते हैं। जैसे वो बताती है कि ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडेरिए की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मार कर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो बरहो मास जुआ होता है, यही साहू जी तो घी में तेल मिला के बेचते हैं। मतलब उस समय देखिए प्रेमचंद ये बात भी कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि नीची जाति और ऊंची जाति का ही भेद था। उस समय में अमीर और गरीब, समझ रहे हैं ना बच्चों, अमीर और गरीब का भी बड़ा भेद था। ठीक है, अमीर और गरीब के भेद से ये चीज़ें भी हम लोग को समझ में आती हैं कि अमीर और गरीब का जो भेद था वो वास्तव में आज भी हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ अगर कहा जाए तो ये चीज़ अपने आप में आज भी बहुत प्रासंगिक है कि जो पावरफुल हैं, जो पैसे वाले हैं, वो आज भी बच निकलते हैं। लेकिन उस समय कास्टेज में बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था, इस वजह से ये भी चीज़ें हैं। कुएं पर किसी के, तभी जब जैसे मैंने बताया कि गंगी जो है कुएं पर वेट कर रही होती है, कुएं के पास छिप करके कि किसी तरह मौका मिले और पानी ले। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी घबराने लगी, कहीं कोई देख लिया तो बड़ा गजब हो जाएगा, बड़ी मार पड़ेगी।
उसने घड़ा और रस्सी धीरे से उठाया। जब उसने आसपास देखा कोई नहीं है तो उसने घड़ा और रस्सी धीरे से उठाया और एक पेड़ के पीछे जाकर के छिप गई। और वो मन में मन सोचती है कि इन लोगों पर दया आती है किसी पर, बेचारे महंगों को इतना मारा कि मारे महीनों लहू थूकता रहा। मतलब बताती है कि फ्री में काम भी करवा देते हैं, पैसा भी नहीं देते हैं। बेगार का मतलब बच्चों यही होता है कि काम करा करके पैसा न देना। वो देखती है छिप के पेड़ के पीछे कि कुएं पर दो स्त्रियां पानी भर रही है और आपस में बात कर रही है। और ये लोग वही बात कर रही हैं, मतलब जो उसमें का ठेठ भाषा था उसी भाषा में बात करते हैं। मतलब उसमें देखिए ये सब अलग अलग वर्ड है उसमें। और ऐसा नहीं है कि हर चीज़ें उस समय सही चल रही होती हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी भी चल रही होती हैं जो कि आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है। इसलिए कि हम लोग बात करते हैं, वो आपस में बात करती हैं, खाना खाने चले और हुक्म हुआ ताज़ा पानी भर के लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोग को आराम से बैठा देकर, मतलब वो आदमी लोग की बात करती हैं कि चैन से औरतों को बैठने भी नहीं देते हैं, घड़ा भी नहीं ला के देते हैं कि एक बार पानी भर के रख दिया जाए, हमेशा इनको ताज़ा पानी चाहिए होता है। जैसे इनकी लौंडियाँ हो और क्या हो, रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये छीन झपट के ले ही लेती। मतलब आपस में बात करती हैं कि औरतों को भी कोई बहुत सुख सुविधा उस समय नहीं मिल रही थी। जब दोनों औरतें पानी भर के चली जाती हैं तो गंगी वृक्ष की छाया से निकलती है और कुएं के पास जाकर के खड़ी हो जाती हैं। और ठाकुर का भी दरवाज़ा बंद होता है, चारों तरफ से मैदान साफ़ होता है। वो सोचती है कि अब तो मैं पानी ले लूँगी। और उसने धीरे से घड़े में फंदा डाला और चारों तरफ देखते हुए, जैसे कि मतलब बच्चों ये सोच के कितना आश्चर्य लग रहा है कि पीने का पानी जो कि सर्वसुलभ है आज के समय में, हर व्यक्ति आसानी से ले लेता, उस समय दूसरे के घर में जा कर के पीने का पानी उसको चुराने, जैसे चोरी की नीयत से आदमी जा रहा है। मतलब सोचिए उस समय कितनी विडंबना थी, कितना ये दुख भरी बात है। ये चीज़ें देखने को मिलता है। जैसे ही घड़े ने पानी में गोता लगाया, मतलब उसने रस्सी में बांध के घड़े को कुएं में डाल दिया, जरा सी भी आवाज़ नहीं हुई और धीरे धीरे वह रस्सी को खींचने लगी। गंगी झुकी, घड़े को पकड़कर जगत पर रखी। एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुला। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। जैसे ही ठाकुर का घर का दरवाज़ा खुलता है और उसको ऐसा लगता है कि शेर का मुख लिए कोई आदमी आ गया। मतलब यहाँ शेर का मुख इससे अधिक भयानक न होगा, इससे मतलब है कि आप शेर के जबड़े में जाएंगे वो भयानक कम होगा इस मामले में कि ठाकुर ने उसको देख लिया। गंगी के हाथ से रस्सी छूट जाती है और पानी में गिर जाती है। पानी में हलकोरी की आवाज़ें सुनाई देती है। तभी ठाकुर चिल्लाता है, कौन है कौन है, और कुएं की तरफ आ रहे थे कि गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि फाइनली जोकू वही पानी पी रहा होता है, गंदा पानी, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये उस समाज की सच्चाई थी आज से 100 साल पहले कि किस तरह से लोग जो हैं छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे अंधविश्वास बाद में जाके विकराल रूप धारण कर लिए थे, जाति के रूप में, धर्म के रूप में, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, प्रॉब्लम थी, गरीबी अमीरी, ऊंची नीची जातियों में बटे हुए थे। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है प्रेमचंद की। और इसके अलावा प्रेमचंद जो है बहुत ही और भी फेमस कहानियाँ लिखी हैं। आगे मैं अपने जो वीडियो डालूंगा बच्चों, उसमें आप लोग को मैं इसके बारे में